अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान आज रात और मैं हूं आपका मेजबान एहतशाम खालिद। नाज़रीन, इंतखाबात में 7 रोज बाकी रह गए हैं। अगर इंतखाबी मुहिम की बात की जाए तो पंजाब में पहले की तरह इंतखाबी मुहिम जोरों से जारी है, चाहे इमरान खान हो चाहे मियां नवाज शरीफ हो। क्योंकि दूसरी जानिब बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बिलखुसूस कराची में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में MA 255 से उम्मीदवार आसिफ हसनैन MQM के, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से वो अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मुजाहिद बरेलवी साहब ने बिल्कुल अपने तजिए में सही बात की कि एक वाज़ेह मैसेज 2013 के इंतखाबात के हवाले से सामने आ रहा था, और वो ये था कि दहशतगर्दों ने ये मैसेज दिया कि वो किसी भी सूरत में इस इंतखाबात में कुछ जमातों को हिस्सा लेने नहीं देंगे। यही वजह है कि गुज़िश्ता दिनों जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, उन वाक़यात के बाद नजर ये आ रहा था कि कुछ जमातों को कॉर्नर किया जाएगा, जिसमें MQM, ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये बड़ी जवां मर्दी की बात है कराची के लोगों की, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की, बलूचिस्तान के लोगों की, और खास तौर पर कराची का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उस मैसेज को न सिर्फ ये कि लोगों ने जो है वो कंडेम किया, उस दहशतगर्दी को कंडेम किया, बल्कि भरपूर तरीके से आसिफ भाई मैं ये कहूंगा, एहतशाम ये MQM की रिवायत नहीं है, ये आपने बराह रास्त जो है आसिफ भाई ने कह दिया, कोई नारे नहीं लगी नहीं रहा। तो आसिफ भाई कोई स्टूडियो में थोड़ी बैठे हैं, आसिफ भाई जरा बैठे हैं, जरा इनके नारों की गूंज जो रिवायती लोग हैं आपके साथ, वो कितने पुरजोश हैं, जरा हमें पता चले। ये भाई जब तक आपके कायद का नारा नहीं लगे पता नहीं चलता कि वो MQM की क़यादत बैठी है उनके। ये आपने अभी देखा होगा कि रात के इस पहर में कि जहां पर ये 10 बजे का प्रोग्राम है और ये इलेक्शन ऑफिस जो मेरा है, उस पे मर्दों के साथ, नौजवानों के साथ साथ एक बड़ी तादाद खवातीन की मौजूद है जो यहाँ पे इलेक्शन का काम कर रही है। इन खवातीन से भी गुफ्तगू करेंगे आसिफ भाई। वही देखिए आप, आसिफ भाई जो है बैठे हुए उस हल्के में जो बड़ा सेंसिटिव समझा जाता है। ठीक, लेकिन आसिफ हसनैन साहब, ये सेंसिटिविटीज की वजह से आपकी जो मेजर कैंपेन है उस पर फर्क क्या पड़ा है? आप एक ऑफिस में तो हैं सर, और नारे भी लग रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि खवातीन के साथ आप बैठे हुए हैं जस्ट टू शो दैट आपकी जो वोटिंग सपोर्ट है वो हर तरह की है। लेकिन आपकी एक्चुअल कैंपेन, डोर टू डोर कैंपेन, घर घर कैंपेन आप कर पा रहे हैं, या फिर इसको अब आपने सोचा है कि ये इवेंचुअलिटी नहीं है? बिल्कुल यकीनी तौर पर जहां पर इतने प्रॉब्लम जरूर हैं, उसके बावजूद मेरे हल्के में, जबकि मेरे साथ का जो हल्का है 254, जहां पे आज सुबह भी वाक़या हुआ है, और उसमें NP के जो एक कैंडिडेट हैं वो हलाक हुए, तो उसके बावजूद 2255 यानी 255 पर जो इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर इलाकों में डोर टू डोर भी जो है वो जा रहे हैं। मैं खुद अपने कारकुनान के साथ, अपने लोगों के साथ, और मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला भी जारी है, और आज भी मेरे पास इस वक्त जो है 3 इलाकों में कॉर्नर मीटिंग का भी है, जो है आपके प्रोग्राम से पहले मैं करके आया हूं, और 2 मीटिंग में भी आपके प्रोग्राम के बाद भी है। तो ये सारी चीजें इस बात का सबूत है कि अवाम जो है वो भरपूर तरीके से इस दहशतगर्दी को कंडेम करती है और 11 तारीख के इलेक्शन के लिए तैयारी में। तो इंशाअल्लाह एक मुझे बात है, ये बताइए कि आपको जितनी थ्रेट्स हैं उतनी ही आपके जो ऑपोजिशन है उसको है, आपके जो मुखालफिन है उनको भी इसी चीज का सामना है, या वो जरा खुल के कैंपेन कर पा रहे हैं? देखें, जहां तक कैंपेन का ताल्लुक है, पिछले इलेक्शन में जो 2008 में हुए, मेरे जो अपोनेंट थे उनको जो है वो सिर्फ 23,000 वोट मिल सका था, और जाहिर सी बात है इस वक्त भी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जमातों की, कल मैं देख रहा था कि जमात इस्लामी की जो है तकरीबन 2 जगहों पे मीटिंग थी, और रोजाना की बुनियाद पर अब्दुल जमील साहब जो है वो मीटिंग कर रहे हैं। इस तरीके से दीगर जो लोग हैं, ANP के जो लोग हैं, वो भी मीटिंग कर रहे हैं, और ये सिलसिला जारी है। और लोगों का सबसे बड़ा ये कि जो जोश नजर आ रहा है, लोगों की जो एक्टिविटीज इन हालात के बावजूद, तो मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ मुजाहिद बरेलवी साहब से कि जहां पर यह कहा जा रहा है कि लाहौर शेरों का इलाका है,
तो इतने हालात के बावजूद भी कराची इस वक्त दिलेरों का इलाका है। बेशक बेशक आसिफ हसनैन साहब, ये कहिएगा अगर 2013 की बात की जाए तो आपके मद्दे मुकाबल एमक्यूएम हकीकी जो आपके एक हरीफ भी है वो खड़े हो रहे हैं, आफाक अहमद साहब, जबकि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के जावेद शेख साहब हैं, पीटीआई भी इस हल्के में आ चुकी है। कौन आपको सबसे टफ टाइम दे सकता है आपके ख्याल में? देखिए, इस हल्के में मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई टफ टाइम मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि हर आदमी आजाद है। जिस तरह पहले मैंने बताया कि जो 26,000 के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने वोट लिया था, इसी तरीके से बाकी उम्मीदवार हैं और ये तो आवाम फैसला करेगी, इसलिए कि सबसे बड़ी जो जज है वो आवाम है और ये वो इलाके हैं कि जहाँ के आवाम की एक्टिविटीज को देखते हुए ये बात साबित होती है कि यहाँ की आवाम सिर्फ और सिर्फ अल्ताफ हुसैन को वोट देती है। सही। आजकल एक बात बताइएगा सर, ये आपकी कैंपेनिंग की स्ट्रेटजी जरा बताइएगा एमक्यूएम की बिलखुसूस, क्योंकि आपकी पार्टी जो है वो 2 अलग सतहों पे कम से कम मुंतजिम है। ये आपके यूनिट्स और सेक्टर्स जो हैं ये कैंपेनिंग को आगे बढ़ाते हैं या जो कैंडिडेट होता है इलाके का वो बढ़ाते हैं या फिर एक साथ मिल के आप लोग कोशिश करते हैं? देखिए, एमक्यूएम वो वाहिद जमात है कि जिसकी जो इलेक्शन सेल है वो सिर्फ इलेक्शन के दिनों में नहीं बल्कि पूरे साल काम करता है और ये जो मरकजी इलेक्शन सेल के जो विंग्स हैं हमारे, वो जो इलाकाई सतह पर हमारे जो जोनल और सेक्टर ऑफिस हैं वहां पर ये इलेक्शन ऑफिस पूरे साल काम करता है। यही वजह है कि इलेक्शन की जो हमारी जो पूरी टीम है, इलेक्शन सेल प्लस हमारे जो लोग हैं जिम्मेदारान, फिर हमारे जो यूनिट के लोग हैं और फिर हमारे कारकुनान, ये इतने मोटिवेटेड हैं कि ये भरपूर तरीके से इंतहाई प्लानिंग के साथ एक एक जगह पे आज अगर अभी हम कहा जाएगा कि कौन से इलाके में कितने वोटर्स हैं तो हमारे लोग यूनिट की सतह पर ये बता देंगे कि उनका रेशियो क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, कितने वोटर्स हैं। ये मैं पूछ इसलिए रहा था आसिफ साहब क्योंकि आपकी वाहिद जमात बहुत सारी चीजों में, एक और चीज है वाहिद जमात है, वो वाहिद जमात है जिसके पोस्टर्स में चाहे वो जितने भी बड़े हों कैंडिडेट की शक्ल नहीं होती, आपके कायद की शक्ल होती है और छोटी सी एक पतंग लगी हुई होती है। इसमें आपको इतराज नहीं है। मैं इसको पूछना चाहिए कि आपके लिए कम से कम आपकी इंफरादी तौर पर तो आपको नुकसान होता होगा ना सर, आप जाते होंगे मिलने के लिए, वो कहते हैं मुझे देखें आसिफ, देखें एक मैं बात कह दूं आसिफ, ये जरा मुझे इस सवाल किया था, देखें लोग भुट्टो को वोट देते थे, ये तो बात है। उसके बाद कराची और मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि जो वो जो इलाके होते हैं दही इलाके, वहां मिलते हैं झकरानियों को, बिजरानियों को, चांडियों को, खानदानों को, ना कुरैशी इलाकों। कराची और लाहौर ऐसे हैं वहां हल्कों को वोट मिलते हैं। तो खैर ये मैं नहीं कह रहा कि आसिफ भाई बड़ी मेहनत करते होंगे, बिल्कुल, लेकिन ये एक है जैसा मैं नहीं कह रहा कि मुझे गलती है, लेकिन आसिफ साहब मैं ये कहना चाह रहा था कि एमक्यूएम अपनी आइडेंटिटी बतौर जमात बतौर कायद प्रमोट करती है, जो आपके हल्के के अंदर जो आपके नुमाइंदगान होते हैं जो वोट मांग रहे होते हैं उनको इतना प्रमोट नहीं किया जाता, तो आपको जाती तौर पे कैंपेन करते हुए इसकी वजह से कोई नुकसान होता है? अब जाती ख्याल बदलिएगा आपने। अच्छा मोहित, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं यहाँ पर 2 चीजें आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि सबसे बड़ी चीज होती है आइडियोलॉजी, नजरिया। जो नजरिया कायदे तरीक अल्ताफ भाई का है ये उसकी बुनियाद है कि जो लोग उसको वोट देते हैं। दूसरी बात ये कि लांडी के इलाके में, लांडी और कोरंगी के इलाके में मैं पिछली दफा 5 साल तक यहाँ से एमएनए रहा और मेरे 122 से एमपी खालिद भाई यहाँ से मेरे साथ रहे। आप यकीन करेंगे कि यहाँ की आवाम बताएगी कि हमने बुनियादी चीजों को यहाँ पर इस वक्त लांडी में मेडिकल कॉलेज भी तामीर हो रहा है, लॉ कॉलेज भी मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर जो है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में जो हमने काम किया है वो यहाँ के लोग जान सकते हैं। बेहतरीन किस्म के 12 इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं, कार्डिक हॉस्पिटल यहाँ पे किया गया, इस वक्त 2 बेहतरीन हॉस्पिटल बनाए गए, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर किया गया। मैं हल्के में आऊंगा, ऐसा नहीं आसिफ भाई, मैं आपके हल्के में कल किसी रात के पैर में आऊंगा तो लोगों से भी पूछने, ये नहीं बात है, ऐसा ही है, ठीक है। और आपके पार्टी के वर्करों के साथ नहीं, अकेले में आऊंगा कैमरा लेके। मैं बरेली साहब, मैं आपसे ये कहूंगा कि सिर्फ अकेले नहीं बल्कि सीएनबीसी की पूरी टीम को लेकर आए ताकि चीजें ग्राउंड पर नजर आए। और ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कैमरे के साथ आऊंगा, कैमरे के साथ। मैंने कहा आसिफ भाई बगैर कैमरे तो नहीं आता ना, मैं वैसे तो अकेले आऊंगा, बगैर कैमरे के आपका खाना खाने आऊंगा।
कैमरे के साथ आवाम में जाऊंगा। अच्छा मुजाहिद साहब, टर्न आउट की बात की जाए बिलखुसूस इसी हल्के की NA 255 की, तो 57%, 57.5% टर्न आउट रहा 2008 में। अब आप क्या तवक्को करते हैं? मैं पहले मुजाहिद साहब आपकी जाने आऊंगा कि बढ़ेगा या खौफ की वजह से लोग कम निकलेंगे? बल्कि मैं एक और भी चाहता हूं, क्योंकि आसिफ भाई यहाँ बैठे हुए हैं और इस वक्त दो पार्टियों में ख्याल में ज्यादा मैदान में हैं, एक जमात इस्लामी और एक हद तक तहरीक इंसाफ, इनके हल्कों में। तो ये भी मैं चाहूंगा कि जब आसिफ हसनैन साहब ये दावा कर रहे हैं कि हमने अपने हल्के की कीमत की, जो खास तौर पर जो पास में भी इनकी एक स्ट्रांग अपोजिशन रही है जमात इस्लामी या अब जो तहरीक इंसाफ है, जरा उनका भी कोई नुमाइंदा है, उनसे पूछे, मैंने वो कहेंगे लीजिए MKM के नुमाइंदों से आप तो मजे मजे की बातें कर रहे हैं। मुझे आसिफ हसनैन तो किसी को थ्रेट समझ ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं 2008 में किसी को थ्रेट क्यों समझेंगे जब 57% टर्नआउट में 157,971 आपके वोट है, सेकंड जो है उनके 31,000 है, 31,300 कुछ, और जो थर्ड है उनके 689, मतलब करीब 690। एक ख्याल में जो मैं आसिफ भाई, ये जो सूरत हाल इस वक्त है कराची में, आप ये समझते हैं कि उस वक्त तो जैसे आपको वोट डालने मैं देख रहा था कि 1,57,000 वोट आए थे ना 2008 में, 1,57,931 थे, और उनके मुखालिफ को। अब आप क्या समझते हैं कि मजमूई तौर पर आसिफ भाई फर्क पड़ेगा? आप क्या अपने वोटरों को पोलिंग स्टेशन तक इस सूरत हाल में इस बड़े पैमाने पर ला सकेंगे जैसा कि 2008 में? ये सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है ट्रांसपोर्ट पे भी शायद पाबंदी हो, और नहीं लाने का मतलब ये कि मोटिवेट कर सकेंगे जी। आसिफ भाई, क्या MKM इस हल्के में आप जी देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पर इन 5 सालों में जो है वो नए इंदराज हुए हैं उन लोगों के जो नया वोटर आया है, जो यूथ आई है, जो नौजवान आया है। और क्योंकि लोग ये, जब आप एजुकेशन सेक्टर पे काम करते हैं, लोग एजुकेट होते हैं। जब लोग MKM के नजरिए की बुनियाद पर जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं, तो यहाँ पर इंदराजात हुए हैं। और मुझे इस बात की कतई उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 2008 के इलेक्शन से ज्यादा जो है वो टर्नओवर रहेगा और वोट डाले जाएंगे यहाँ पे। सुनामी तो नहीं आ रहा है, सुनामी तो नहीं है। दोबारा आपके पास आएंगे और NA 255 और तफसीलन बात करेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ रही है इंतखाबी मुहिम, लेकिन यहां पर हम लेंगे ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान आज रात। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हल्का NA 255 की, जहां पर हमारे साथ साहब और बड़े पुरजोश हैं। वो कहते हैं कि उन्हें कोई डर खौफ नहीं है, भरपूर तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। 2008 में वो इसी नशिस्त पर कामयाब हुए थे। अब उनके मद्दे मुकाबला आफाक अहमद साहब MKM हकीकी के हैं, लेकिन वो इसे कोई थ्रेट नहीं समझते। एक बार फिर चलेंगे आसिफ हसनैन साहब की जानिब। आसिफ हसनैन साहब, कहिएगा कि किस तरह से आप जारी रखे हुए इंतखाबी मुहिम? मुइज ने आपसे पहले पूछा था कि डोर टू डोर माजी में भी हमने देखा है कि आप लोग जाते रहे, इस बार सिर्फ आप यूनिट ऑफिस, सेक्टर ऑफिस तक महदूद हैं। देखें, असल में ये वो हल्का है कि जहां पर पिछले पूरे 5 सालों में हमारी एक भरपूर आवाम के साथ जो है इन्वॉल्वमेंट और पेनिट्रेशन रही है उनमें, और उनके दुख दर्द में, गम में, परेशानियों में उनके साथ हम अटैच रहे। यही वजह है कि आज लांडी के अवाम, कोरंगी के लोग, कोरंगी के अवाम बिल्कुल बता सकते हैं आपको कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम उनसे दूर रहे। और आज हमें इसी वजह से इस मुहिम चलाने में आसानी है कि हम डोर टू डोर, अगर जिस गली में, जिस महल्ले में मैं जाता हूं, तो अगर मैं 2 घरों पे जाता हूं तो 8 घरों के लोग खुद बखुद इस महल्ले में निकल आते हैं और उनसे मुलाकातें हो जाती हैं। कॉर्नर मीटिंग्स मेरी इस वक्त जो है वो तकरीबन कोई 20 के करीब कॉर्नर मीटिंग हो चुकी है मुख्तलिफ इलाकों में। और यकीन माने कोई एक मीटिंग भी आपने देखा होगा फेसबुक पे, नेट में, कि एक मीटिंग भी ऐसी नहीं है जिसको मैं ये कहूं कि चंद लोग बैठे थे। सैकड़ों लोग हर कॉर्नर मीटिंग में जो है वो शरीक रहे। और ये सारी जो जितनी भी एक्टिविटीज हैं, इसमें एक भरपूर किरदार हमारे लोगों का, हमारे अवाम का, लांडी के अवाम का है, जो इतने हालात में भी मेरे साथ जो है वो लगे हुए हैं और भरपूर तरीके से इलेक्शन के कामों को अंजाम दे रहे हैं। मेरे जो लोग हैं रात भर जाग कर कहीं वो वोटर्स के कार्ड बना रहे हैं और कहीं पर वो जगहों पर जहां पर बहन है। आसिफ भाई, एक आम तासुर ये है, और खास तौर पर जो आपकी मुखालिफ जो 10 जमाती इत्तेहाद ये कहता रहा है कि माजी में जो इलेक्शन है और 2008 या 2002 या उससे पहले का रेफरेंस देते हैं
کہ جی جو MKM جو ہے اس کے جو ورکرز ہیں ان کے جو حامی ہیں وہ پولنگ اسٹیشن پہ قبضے کر لیتے ہیں, وہ ہمیں ووٹ ڈالنے نہیں دیتے, وہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں ہمارے ووٹروں کو آنے تک, اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت بھی انہوں نے ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ ہمدردی تو لے لی ہے لیکن دیگر لوگ جو ہے وہ اپنے جلسے نہ کر سکیں, اپنے ورکروں کو نہ آ سکیں. یہ ایک بڑا عام آپ لوگوں پہ الزام ہے. خاص طور پر خیر الطاف حسین صاحب نے کل کہا بھی کہ ہمارا کوئی عسکری ونگ نہیں, پھر بھی یہ کہا جاتا ہے 10 جماعتی اتحاد کی طرف سے خاص طور پر کہ آپ کا عسکری ونگ سب سے زیادہ متحرک ہوتا ہے. فوج بھی لگائی جائے تبھی انعقاد ہو سکتا ہے. آصف بھائی دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے دہشت گردی کا تو وہ تو سب واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے الیکشن آفیسز پہ دہشت گردی ہو رہی ہے, ہمارے ہی لوگ مارے جا رہے ہیں. اور جہاں تک عسکری ونگ کا تعلق ہے MKM کے جو لوگوں کے اندر پینیٹریشن ہے, جو ہم نے کام کیے ہیں, جو ہم لوگوں کے درمیان ہیں, ایسی جماعت کو جو لوگوں میں مقبول ہو, ایسی لیڈرشپ کو جس سے لوگ محبت کرتے ہو, اس کو اپنے عسکری ونگ بنانے کی ضرورت کیا ہے. ہم جب اس سے پہلے کوئی پہلی دفعہ الیکشن نہیں لڑ رہے, اس سے پہلے بھی ہم نے الیکشن لڑے, اور اب جو لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ آصف اسماعیل صاحب معاف ایک عام تاثر یہ ہے کہ 5 سالوں میں جتنی ٹارگٹ کلنگز ہوئی 15,000 سے زائد لوگ مر گئے, MKM خاموش رہی, کبھی حکومت سے باہر آئی کبھی اندر گئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام بالکل آپ سے ناراض نہیں ہے, آپ کا ووٹ بینک وہی انٹیکٹ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ دیکھیں, جہاں تک عوام کی ناراضگی کا تعلق ہے, ظاہر سی بات ہے کوئی کام اگر کرتا ہے تو کوئی مکمل یا 100% کام نہیں ہو پاتے. جو علاقے کے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں, اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں. لیکن اوور آل میجورٹی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو NA 255 کی عوام ہے یا ہونے والے جو کام ہے, یہاں کے لوگ مطمئن ہیں. اور کیمرہ جو ہے وہ جس وقت بھی میری غیر موجودگی میں لانڈی کورنگی میں آپ لے کر آئیں اور بالکل لوگوں سے پوچھیں, لوگ بتائیں گے کہ یہاں پر کس سطح تک اور 40 سال تک. ٹھیک ہے, ایک بات بتائیے, اس وقت لانڈی جس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ اس کے لیے سب سے بڑے مسائل, آپ کے حلقے کے لوگوں کے لیے سب سے بڑے مسائل کیا ہیں جو آپ دیکھیں لانڈی میں؟ دیکھیں لانڈی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں آج بھی پرابلم ہے, جس میں ذکر کروں گا. پانی کا مسئلہ ہے, اور ہم نے سٹی ناظم مصطفیٰ کمال کے دور میں اس سسٹم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن K3 منصوبے کے بعد K4 منصوبہ مکمل نہیں ہوا, اضافی پانی نہیں مل سکا, جس کی وجہ سے پورے کراچی سمیت لانڈی میں بھی پانی کے کچھ پرابلم ہے, جس کو کوشش اب یہ کریں گے کہ اس الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے اس کے ساتھ مل کر اس پانی کے معاملات کو بھی حل کریں. تو پانی اور امن و امان کی صورتحال, یہ 2 بڑی پرابلمز ہوں گی آپ کے حلقے کی, جس کو آپ سے آپ کے ووٹر چاہیں گے ایڈریس کریں. دیکھیں, امن و امان کی صورتحال تو آپ کے علم ہے کہ کراچی سمیت تینوں صوبوں میں, جس کا میڈیا بار بار ذکر کر رہا ہے کہ 3 صوبے امن و امان کے حوالے سے انتہائی خراب ہیں, تو یہ تو صورتحال 3 صوبوں میں ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری وہ ساری ماضی کی پالیسیز ہیں جس کو آج آنے والے لوگ اور نسلیں بھگت رہی ہیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر لوگوں نے MKM سمیت جو لیفٹسٹ جو پارٹی ہے اگر ان کو ووٹ دیا تو اس بات کی امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہتری آ سکتی ہے. ہاں, اگر وہ سیاسی اور مذہبی جماعتیں, وہ رائٹ ونگ, اگر وہ جو یہ چاہ رہے کہ ملک میں یہ دہشت گردی بڑھے اور اثرات دیگر اگر وہ لوگ الیکشن میں آ گئے تو شاید یہ. آصف بھائی, ویسے تو احتشام آپ کا شکریہ ادا کریں, اس سے پہلے یہ ہے کہ یہاں خاصی تعداد میں خواتین دیکھ رہا ہوں, انہیں بات کرنے کا تو موقع نہیں دیا گیا, لیکن کم از کم ان کے نعرے تو سنائی دینے چاہیے نا, جس سے اختتام پر کیوں احتشام ایسے ہی ہے. بالکل, ہم چاہیں گے ذرا نعرہ ہو جائے. بہت شکریہ آصف حسنین صاحب. ہم جانتے ہیں 2008 میں آپ کامیاب ہوئے اور اس بار بھی آپ پر امید ہے کہ آپ کامیاب ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کارکنان کافی پرجوش ہیں اور آصف حسنین صاحب کے ساتھ علاقے میں, اور اس کے ذریعے سارے ملک کو یہ پیغام مل جائے, ساری دنیا کو یہ پیغام مل جائے کہ کراچی میں دھماکوں حملوں کے ذریعے انتخابی مہم کا خاتمہ نہیں کیا جا سکے گا. بہت شکریہ آصف حسنین صاحب, آپ نے اپنا وقت نکالا. جی مجاہد صاحب, کراچی کی بات ہو رہی ہے, 20 بات تو یہ بالکل وہ جوش ہم نے دیکھ لیا, وہ نہیں ڈر رہے کسی سے, وہ کہیں پہ بیٹھے ہیں.